हम सब ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2014 की हार के बाद से लगातार अपनी जो एंटी हिंदू की छवि है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के बारे में हम जानते हैं कि 2017 में किस तरीके से राहुल गांधी गुजरात में कई मंदिरों में गए और उसे एक टेम्पल रन की तरह भी काफ़ी सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी का टेम्पल रन जारी है। उसके बाद भी लगातार राहुल गांधी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाते रहे। कई बार भाषणों में वो बोलते रहे। अब प्रियंका गांधी जब से सक्रिय हुई है यूपी में, उन्होंने भी यही किया है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में गई जब उनकी रैली थी बनारस में, और वहाँ उन्होंने चंदन वगैरह लगाकर मंत्र भी पढ़े रैली के दौरान। ये सारी चीज़ें जब कांग्रेस पार्टी कर रही है और जानते हुए कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान इसका 2 या 3 बार कई बार उठाना पड़ा है। 2014 में जब पार्टी करारी हार हुई थी तो एंथनी कमेटी की रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी कि किस तरीके से पार्टी, क्या ऐसी गलतियां हुई कि पार्टी को इतनी बड़ी और बुरी हार झेलनी पड़ी। तो एंथनी कमेटी ने भी एक रिपोर्ट में सबसे बड़ी वजह जो बताई थी वो ये थी कि पार्टी की छवि 2010 से ही लगातार एंटी हिंदू की बनती जा रही थी और उनके किसी नेता ने कभी भी उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद भी वो चलता रहा और 2014 में बहुत बड़े बहुसंख्यक तबके ने कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज किया। अब यही हो रहा है। राहुल गांधी उसके बाद से वो छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी वो छवि बदलने की कोशिश कर रही हैं और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस ने पकड़ ली। इसके बाद भी कई नेता ऐसे कांग्रेस में हैं जिनकी बयानबाजी, जिनकी ट्वीट, जिनकी किताबें, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को कई कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ट्विटर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को वहां पर उनका मजाक बनाया जाता है। इसके बाद भी कोई नेता कांग्रेस पार्टी का सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि प्रियंका गांधी ने पेश की, मगर सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बुक लिखी, किताब लिखी और उसमें ये उल्लेख किया कि उस बात का कि हिंदुत्व की तुलना उन्होंने बोको हराम जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी संगठन है नाइजीरिया का, और दूसरा आईएसआईएस से भी उसकी तुलना कर दी। और इसकी वजह से बहुत बड़ा विवाद कांग्रेस पार्टी के को लेकर खड़ा हुआ, उनके इस बयान को लेकर जो उन्होंने बुक में उसका जिक्र किया था। उसके बाद आते हैं पी चिदम्बरम, जिनको सब जानते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर कई वर्षों तक रहे। कई बार उन्होंने बजट पेश किया, मगर उन्होंने भी अब ऐसी बातें बताना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, इसकी वजह से पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्होंने भी बताया कि जो मंदिर को बात लेकर कही, राम मंदिर को, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मंदिर भी वहीं बन रहा है, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भले ही दोनों पक्षों ने मान लिया है मगर फैसला गलत था। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता कहता है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी की जो जो प्रवक्ता हैं, जो उनका आईटी सेल है, किसी तरीके का उनको ऐसे उनको घेरने की कोशिश होती है, जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है इन सभी लोगों को। और यही हो रहा है। उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने मुगल राजाओं की, मुगल बादशाहों की तारीफें कर दी। मणिशंकर अय्यर ये वही हैं जिनकी वजह से 2017 में कांग्रेस पार्टी को ऑलरेडी गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को काफ़ी आपत्तिजनक शब्दों में उनका उल्लेख किया था और उसको बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी ने लपटा और अपने एक सहानुभूति की लहर उनके प्रति वहाँ जागी और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते वो चुनाव हार गई। ये सभी नेताओं पर लगाम लगाने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी असमर्थ हैं, या सोनिया गांधी भी असमर्थ हैं। चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके के बयान आते रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो अपनी छवि हो, चाहे प्रतिज्ञाएं जो प्रियंका गांधी ले रही हैं, इन सभी की वजह से भी कुछ होने वाला है नहीं। अगर जब तक इन नेताओं पर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आप जितनी भी प्रतिज्ञाएं ले, जैसा भी मैनिफेस्टो लाएं, आपका चुनाव में कुछ होगा नहीं। जरूरी यही है कि इन नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाएं और कोई ऐसी गलती पार्टी ना करे कि उन्हें एक एंटी हिंदू पार्टी को एक की तरह उन्हें प्रोजेक्ट करे। बीजेपी को आसान हो और मुद्दा बीजेपी बहुत आसानी से लपक लेती है।